सुप्रभात। ह्यूमैनिटीज़ बाय विकास आर्या में आप सभी का स्वागत है। इस ऑडियो लेक्चर में हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा 12वीं के एनसीईआरटी पाठ संख्या 1 राजनीतिक विज्ञान पाठ संख्या 1 जिसका नाम है शीत युद्ध का दौर। इस लेक्चर में हम ये पढ़ेंगे कि जो महाशक्तियाँ थी उस समय द्वितीय विश्व युद्ध के बाद पूरी इस धरती पर दो ही महाशक्तियाँ बच गई थी। पहली दुनिया जो पूर्वी गठबंधन जिसका नाम सोवियत संघ था, और दूसरा था अमेरिका। तो आइए इन दोनों देशों के महाशक्तियाँ ये क्यों छोटों देशों के साथ गठबंधन बनाती थी, इन चीज़ों के बारे में पढ़ते। पहला महत्वपूर्ण संसाधन। महाशक्तियों को महत्वपूर्ण संसाधनों जैसे खनिज तेल इत्यादि का निष्कर्षण करने के लिए छोटे छोटे देशों में ये खनिज संपदा से ये परिपूर्ण होते थे और यहाँ पर इसका निष्कर्षण करती थी। और यहाँ पर सैनिक ठिकाने यानी इन देशों से नागरिकों को लेती थी और उनको उनको सैनिकों में भर्ती करती थी तथा वहाँ पर सैनिक ठिकाने बनाती थी। भू क्षेत्र इनको मिल जाता था। ये जितने देशों को अपने में सम्मिलित करते और उनका भू क्षेत्र बढ़ते जाता और आर्थिक मदद भी मिल जाता। अगर हम यहाँ से ये संसाधनों का निष्कर्षण कर रहे हैं, यहाँ का सैनिक ले रहे हैं, तो यह बखूबी है कि इन देशों को आर्थिक मदद भी मिलेगी। अब अगला प्रश्न आता है कि छोटे देश महाशक्तियों के गठबंधन में क्यों शामिल होते थे। अब इनका क्या कारण था कि ये लोग भी शामिल। पहला कि सुरक्षा का वादा। जो जितने भी ये बड़े बड़े देश थे जैसे अमेरिका था, ये लोग इनको वादा करते थे कि हम आपको सुरक्षा का वादा करते हैं, आपको सुरक्षा पहुंचाएंगे, सैन्य सहायता देंगे, आपको अत्याधुनिक हथियार देंगे लड़ाइयाँ करने के लिए, और आर्थिक मदद पहुंचाएंगे आप लोगों को। और यही चीज़ किया था हमारा ये सोवियत संघ ने किसके साथ, क्यूबा के साथ, जो कि अमेरिका के नीचे एकदम नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में बसा हुआ एक ये द्वीपीय देश है, समझे। अब आइए अब हम समझते हैं कि शीत युद्ध के क्या दायरे हैं। शीत युद्ध के दायरे से अभिप्राय होता है कि उन परिस्थितियों से है जिनमें ऐसा लगा कि दोनों महाशक्तियों के बीच युद्ध हो जाएगा, पर युद्ध नहीं हुआ। ऐसा कई बार हुआ। पहला था जिसमें क्यूबा मिसाइल संकट जो कि 1962 में हुआ। दूसरा था बर्लिन की नाकेबंदी। तीसरा था कोरिया संकट सन 1950। और अगला आता है कांगो संकट 1960। वियतनाम में अमेरिकी हस्तक्षेप और हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप 1956। अब आइए इन सभी घटनाओं का जो शीत युद्ध के दायरों का हम संक्षेप में आगे पढ़ें। पहला आता है हमारा इसी कड़ी में क्यूबा मिसाइल संकट। सबसे पहले जानेंगे कि भाई क्यूबा क्या है, क्यूबा किस प्रकार का देश है और इसकी क्या विचारधाराएं थी। देखिए क्यूबा जो था एक यहाँ पर जो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के बीच में एक द्वीप है, द्वीपीय देश है जो क्यूबा के नाम से जाना जाता है। और 1961 में ऐसा हुआ कि अप्रैल में सोवियत संघ के जो नेता थे उनको यह चिंता सता रही थी कि अमेरिका साम्यवादियों द्वारा शासित क्यूबा पर आक्रमण कर देगा और इस देश के राष्ट्रपति फिदेल कास्त्रो का तख्ता पलट हो जाए। तख्ता पलट का मतलब होता है किसी सरकार को, किसी शासित सरकार को गैर कानूनी ढंग से उखाड़ फेंकने की प्रक्रिया को हम तख्ता पलट कहते हैं। तो देखिए इनके सोवियत संघ के जो नेता थे उस समय निकिता ख्रुश्चेव, और उस समय यहाँ पर क्यूबा के जो राष्ट्रपति थे फिदेल कास्त्रो, और उनको डर सता रहा था कि ये तो जो क्यूबा है वो अमेरिका के पास एक द्वीपीय देश है, कहीं इस पर यहाँ पर हम लोगों द्वारा शासित जो समाजवादी और साम्यवादी विचारधारा को मानने वाला क्यूबा देश पर कहीं आक्रमण करके अमेरिका यहाँ की सरकार का तख्ता पलट ना कर दे। इसलिए उसने क्या किया, जो क्यूबा हम आप लोग को बताया कि अमेरिका के तट से लगा हुआ एक छोटा सा द्वीप है। जैसे क्यूबा का संबंध जो था इसका सोवियत संघ से था और सोवियत संघ उसे कूटनैतिक और तथा वित्तीय सहायता प्रदान करता था। सबसे बड़ी समस्या यह थी कि यहाँ पर समाजवादी सरकार थी, समझे, समाजवादी सरकार थी पर यह अमेरिका के किनारे बसा हुआ था। भाई अमेरिका के किनारे अगर देश जो है पड़ोसी देश है तो उसको तो अमेरिका की नीति लागू करनी चाहिए। ये पूर्वी देशों की नीति लागू क्यों करेगा। इसी बात को ये डर था सोवियत संघ को, कहीं अमेरिका इस पर यहाँ की सरकार का तख्ता पलट ना कर दे और वहाँ पर अपनी विचारधारा का प्रचार प्रसार ना करे। इसी वजह से सोवियत संघ को यह डर सताने लगा कि कहीं अमेरिका क्यूबा की समाजवादी सरकार को गिरा कर वहाँ अपनी सरकार की स्थापना ना करे। इसलिए क्या किया सोवियत संघ ने क्यूबा पर मिसाइल तैनात करने का फैसला किया और पूरी क्यूबा को क्या कर दिया, मिसाइल से तैनात करके। और अमेरिका को इस चीज़ के बारे में लगभग
3 हफ्ते बाद पता चला कि सोवियत संघ क्यूबा पर अपनी मिसाइलें तैनात कर रखा है। यह देखते हुए अमेरिका ने भी कड़े कदम उठा और अपने जंगी बेड़ों को आगे कर दिया और पहली बार दोनों महाशक्तियां आमने सामने आईं। और ऐसा लगा युद्ध हो ही जाएगा इन दोनों महाशक्तियों में और शीत युद्ध तृतीय विश्व युद्ध में बदल जाएगा। पर ऐसा इन दोनों देशों ने नहीं हुआ। इस घटना को शीत युद्ध का हम चरम बिंदु कह इस घटना को हम क्या कहते हैं भाई, ये शीत युद्ध का चरम बिंदु कहा जाता है, क्योंकि पहली बार दोनों महाशक्तियां आमने सामने आई। ऐसा लगा कि दोनों में युद्ध हो जाएगा, पर नहीं हुआ, युद्ध टल गया। अब आइए आगे बात करते हैं बर्लिन की नाकेबंदी क्या है। ये सन 1948 में घटी थी। लेकिन 1948 में ऐसा हुआ, सोवियत संघ जो क्या था, बर्लिन जो को घेराबंदी शुरू की ताकि बर्लिन पर पूरा नियंत्रण कर सके और अन्य देशों के प्रभाव से उसे बचा सके। इसे ही बर्लिन का घेराबंदी कहा जाता है। आगे आता है कि कोरिया संकट 1950 में उत्तर कोरिया ने दक्षिण कोरिया पर आक्रमण किया। एक तरफ जहां उत्तर कोरिया का समर्थन सोवियत संघ कर रहा था, वहीं दूसरी तरफ दक्षिण कोरिया का समर्थन अमेरिका द्वारा किया जा रहा था। इसी तरह से अप्रत्यक्ष रूप से दोनों महाशक्तियां युद्ध कर रही थी। इसे ही हम कोरिया संकट के नाम से जानते हैं। और वियतनाम में अमेरिका का हस्तक्षेप, देखिए क्या हुआ 1954-75 तक कि दशक 1954 के दशक के आसपास उत्तरी वियतनाम जिसे सोवियत संघ का समर्थन प्राप्त था और दक्षिणी वियतनाम जिसे अमेरिका का समर्थन प्राप्त था के बीच युद्ध शुरू हो गया। इसे ही वियतनाम संकट कहा जाता है। देखिए सभी शीत युद्ध के दायरे इसमें लगा कि बहुत बड़ी लेवल पर, बहुत बड़े पैमाने पर युद्ध होगा, परंतु ऐसा नहीं हुआ। अब होता है कि हंगरी में सोवियत संघ का हस्तक्षेप। हंगरी की जिसकी राजधानी बुडापेस्ट है और ये यूरोपियन कंट्रीज है। यहाँ पर भी क्या हुआ, 1956 में सोवियत संघ द्वारा हंगरी में हस्तक्षेप करने की वजह से अमेरिका और सोवियत संघ के रिश्तों में और खराबी उत्पन्न हुई। धन्यवाद।